अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स पुली। इससे पहले अगर आपने सिंपल मशीन से रिलेटेड हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैप्टर सिंपल मशीन के नाम से लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके तमाम पिछले टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ड्राइव एनी डेरिवेशन सो वी हैव टू राइट अ लिटिल बिट पैराग्राफ। हम छोटा सा एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसके अंदर अपनी कहानी सुनाते हैं और फिर हम उसको ड्राइव करते हैं। तो वो पैराग्राफ आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, उसको उसी तरीके से आपने राइट डाउन करना है और इसको एज इट इज़ आपने याद करना है। क्लियर? फिर हम डेरिवेशन की तरफ आएंगे। सबसे पहले पैराग्राफ को देख लेते हैं और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पैराग्राफ जो है स्टूडेंट, ये हमें कह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करते हैं, अ लोड और वेट W is tied at one end of the rope passing over a pulley। ठीक है, हमने एक लोड को जो है वो रोप से जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है और वो रोप जो है वो हमारे पुली के ऊपर से क्रॉस कर रही है। क्लियर? आगे देखते हैं। While the effort is applied downward, जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल लेते हैं तो पुराने ज़माने में इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी थी। जब हम कुएं से पानी निकालने की जो है वो वीडियोस देखते हैं, कहीं पर बहुत सारे लोगों के गाँव में शायद अभी भी ये सिस्टम मौजूद हो, तो वहाँ पर आपको जो फिक्स पुली है इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो बकेट है, वो बाल्टी है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो दूसरी तरफ से हम एफर्ट लगाते हैं ताकि वो जो बाल्टी है वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो एफर्ट विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की तरफ होगी। आगे क्या कहते हैं, इफ द वेट ऑफ द रोप एंड द फ्रिक्शनल फोर्सेस आर निग्लिजिबल। देखो, मान लेते हैं, क्योंकि जब हम डेरिवेशन करने जाते हैं तो वी हैव टू सपोज, हमें मानना पड़ता है आइडियल सिस्टम को। आइडियल सिस्टम नहीं होता दुनिया में, लेकिन फॉर डेरिवेशन वी हैव टू सपोज कि हम एक आइडियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा समझना ये कि देखो, रोप और पुली ये आप दोनों चीज़ें आपस में टकरी हुई है। इट्स मीन देयर वुड बी फ्रिक्शन, वहाँ फ्रिक्शन होगी। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि वो फ्रिक्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपसे ये कह रहे हैं कि जो रोप है, जो रस्सी है, इसका भी कोई ना कोई वजन होगा। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि उसका जो वेट है, जो वो रोप वेट लगा रही है नीचे की तरफ, वेट इज अ फोर्स, वो भी निग्लिजिबल है। क्लियर है यहाँ तक बात? इन दो चीज़ों को ज़रा समझना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, द टेंशन इन द रोप विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द रोप। तो जो टेंशन होगी, टेंशन कोई वो वाली टेंशन नहीं, टेंशन मीन कि जब भी एक रोप के अंदर जो खिंचाव होता है उसे हम टेंशन कहते हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक शख्स रोप को दूसरी तरफ से खींच रहा है और एक यहाँ से खींच रहा है, तो जब हम रोप को खींचते हैं तो उसमें एक तनाव पैदा हो जाता है। तो इस तनाव को हम बेसिकली क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स, एक फोर्स है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे क्या बात करते हैं, तो हैंस द एफर्ट अप्लाइड टू द रोप P will equal to the load lifted W and the mechanical advantage of pulley will be। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा समझ लेते हैं हम कि इन्होंने क्या कहा। देखो, बेसिकली अगर आपके पास फ्रिक्शन ज़ीरो हो गई, ठीक है, रोप का वेट ज़ीरो हो गया, अब आपके पास दो ही चीज़ें बची हैं, एक है एफर्ट और एक है लोड। तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? पैराग्राफ यहीं तक था। अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ और डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। to सबसे पहले हम जानते हैं कि हम आइडियल सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर एन आइडियल सिस्टम। चलिए जी, तो आइडियल सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा इनपुट होता है वो बराबर हो जाता है बच्चों किसके, आउटपुट के। क्लियर है? ठीक है, अब इनपुट क्या है भाई, हम पुली में क्या काम कर रहे हैं, हम पुली में एफर्ट लगा रहे हैं। नंबर 1, एफर्ट लगा रहे हैं, तो हमारा जो एफर्ट लग रहा है वो पॉइंट OA के ऊपर लग रहा है। एक तो एफर्ट है और एफर्ट लग कहाँ रहा है, OA के ऊपर लग रहा है। क्लियर हो रही है बात बच्चों? ठीक है, बेसिकली हमारी जो एफर्ट है वो पॉइंट ए पर लग रही है और पॉइंट ए से लेकर ओ तक का जो फासला है इसे हम जो है वो एफर्ट आर्म कहते हैं, कि जहां पर एफर्ट लग रही है वहां से लेकर दरमियान तक का जो फासला होता है दैट इज एफर्ट आर्म। क्लियर? ठीक है, देखो
एफर्ट जो है दैट इज अप्लाइंग ऑन पॉइंट ए, जो मैं रस्सी खींचूंगा तो पॉइंट ए से जो है ये रस्सी पुली को खींचेगी, और जहां पर हमारी एफर्ट लगती है वहां से लेकर दरमियान तक का जो फासला है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, इसी तरह जब हम एफर्ट की खाली बात करेंगे तो दैट वुड बी एफर्ट आर्म। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, तो इनपुट की जगह आ जाएगा एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। क्लियर, इनपुट बराबर हो गया एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू, अब आते हैं आउटपुट। आउटपुट के नतीजे में क्या होगा भाई, हमने यहाँ से एफर्ट लगाई, नतीजा क्या मिलेगा, लोड ऊपर चला जाएगा। क्लियर, अब लोड बेसिकली यहाँ पर अपनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो लोड जहाँ पर अप्लाई कर रहा है यहाँ से लेकर दरमियान तक का फासला लोड आर्म। क्लियर हुई बात, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लोड इनटू लोड आर्म। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? उम्मीद है कि ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, तो एफर्ट को हम पी बोलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, जहाँ पर एफर्ट लग रही है वहाँ से लेके दरमियान तक का फासला ओ ए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू लोड हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू लोड आर। तो लोड बेसिकली यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, देखो जुड़ा हुआ तो रोप के इस किनारे से है, लेकिन जो फोर्स बेसिकली रोप पे अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक ये पुली से टच हुआ हुआ है। तो बी से लेकर ओ तक का फासला ये लो हुआ लोड आर्म, तो हम इसे कह देते हैं ओ बी। क्लियर है? अब हमें मैकेनिकल एडवांटेज बनाना है जो कि बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन पी के, तो पी को यहाँ ले जाते हैं, ओ बी को यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी बराबर है किसके, डब्ल्यू अपॉन पी के। ठीक है, और W अपॉन पी किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं W अपॉन पी लोड अपॉन एफर्ट बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जगह हमने लिख लिया मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है किसके, ओ ए अपॉन ओ बी। चलो अब एक ज़रा समझने वाली चीज़ है और उसके बाद ये हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। देखो, वी हैव अ सर्कल, हमारे पास अगर एक अदर सर्कल है, ज़रा गौर से समझना है, ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर से लेके किसी भी किनारे तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। हर बच्चा ये बात जानता है, और रेडियस हमेशा सेम होगा। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस होगा, डिस्टेंस होगा, वो भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी 2 सेंटीमीटर। हर बच्चा ये बात जानता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे पास बेसिकली पुली है, इसको भी आपने एक सर्कल कंसीडर करना है। ठीक है, सर्कल, तो अब देखो सर्कल के दरमियान से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, अगर 2 मीटर है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। 1 कैसे आया बच्चों, मान लो अगर ओ ए का फासला 2 सेंटीमीटर है, तो ओ ए की जगह 2 लिख लिया। अगर ओ ए 2 है तो ओ बी कितना होगा, वो भी 2 होगा, तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा। इस तरीके से हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है दैट वुड बी इक्वल टू 1। सो दैट वाज योर डेरिवेशन अबाउट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली। उम्मीद है बच्चों आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना है इस तरह की, ताकि नई जो वीडियोज़ है वो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। अब अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जैक। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।